नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आज का मुद्दा का। शनि शिंगणापुर के बाद अब शिव को लेकर विवाद बढ़ गया है। भूमाता ब्रिगेड नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाकर सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहती है, जबकि मंदिर प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। एक बार फिर से शनि शिंगणापुर वाले हालात बन गए हैं। मामला सरकार तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में भूमाता ब्रिगेड को मंदिर में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस का भी खासा बंदोबस्त किया गया है। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या परंपरा के नाम पर महिलाओं को गर्भगृह में जाने से रोकना सही है और क्या भूमाता ब्रिगेड की मांग नाजायज है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों से। पहले रिपोर्ट देखिए। इस नारेबाजी के साथ तृप्ति देसाई की अगुवाई में भूमाता ब्रिगेड की तकरीबन 200 महिलाओं ने पुणे से त्र्यंबकेश्वर की तरफ कूच किया। नासिक के रास्ते में इन महिलाओं का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। भूमाता ब्रिगेड की मांग है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में महिलाओं को भी जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि पुलिस इनका रास्ता न रोके। डिटेन नहीं करना चाहिए। पिछली बार जो गलती पुलिस ने की है, इस बार उन्होंने नहीं करनी चाहिए और इसमें गृह मंत्री के नाते जो है वो सीएम जी जो है उन्होंने आदेश देना चाहिए कि ये जो महिला है उनके हक के लिए लड़ रही है। उधर अहमदनगर नासिक बॉर्डर पर भूमाता ब्रिगेड के भूचाल को रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। एडिशनल एसपी को मौके पर भेजा गया। 100 पुरुष और 70 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस ने साफ कर दिया था कि महाशिवरात्रि के मद्देनजर उनकी पहली प्राथमिकता भक्तों की सुरक्षा का ध्यान रखना, आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद करना और आखिरी प्राथमिकता भूमाता ब्रिगेड को त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचने से रोकना है। उधर मंदिर ट्रस्ट का साफ कहना है कि परंपरा बदलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। जो हमारी जो स्कीम बोलती है, घटना बोलती है त्र्यंबकेश्वर देवस्थान की, वो उन पे हमें अलाउड नहीं है। हमारे जो हम पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की रूढ़ी परंपरा के लिए जतन करने के लिए हमें नियुक्त किया है। भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ मंदिर प्रशासन के साथ साथ कई और संगठन भी खड़े हैं। इन संगठनों का आरोप है कि भूमाता ब्रिगेड और खासकर तृप्ति देसाई सुर्खियां बटोरने के लिए वक्त बेवक्त इस तरह के मुद्दे उठा रही है और धर्म के नाम पर ये सिर्फ नाटक हो रहा है। के पब्लिसिटी स्टंट के कारण हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं का हमेशा आहत जो करने का प्रयास है वो गलत है। उधर कई राजनीतिक दल भूमाता ब्रिगेड के समर्थन में खड़े हैं। तमाम दलों के मुताबिक महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए। हर धर्म में बहुत सी कुछ रूढ़िवादी सोच हैं, जिन कारणों से कई जगहों पर कुछ समुदाय या कुछ महिलाओं को लेकर, औरों को लेकर ऐसे प्रतिबंध किए जाते हैं जो आज के समय में, आज के समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। मैं महिलाओं की आजादी के हर आंदोलन का समर्थन करता हूं। कल महिला दिवस है और मैं चाहूंगा कि महिला दिवस के अवसर पर सब तरह की धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश हों। अब आज के समय में इस तरह की जो पोंगापंथी मान्यताएं पुरानी हैं उनको उठाया जा रहा है। ये पता चलता है कि देश को किस दिशा में लोग ले जाना चाहते हैं। वहीं नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हक और परंपरा के बीच जारी विवाद के केंद्र में इस बार त्र्यंबकेश्वर है। सवाल ये है कि पहले शनि और अब शिव। भूमाता ब्रिगेड क्या ये सब सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कर रही है या वाकई वक्त आ गया है कि बार बार इस तरह के विवाद से बेहतर है कि महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत दे दी जाए। दिनेश मौर्य, नासिक, IBN 7। अहम सवाल जुड़े हुए हैं इसी से जो आज मुद्दा में हम उठाने वाले हैं। बड़ा सवाल ये कि महिलाओं को गर्भगृह में जाने की इजाजत क्यों ना मिले। एक अहम सवाल यह भी कि क्या बदलते समय के साथ मंदिर प्रशासन को परंपरा बदलनी चाहिए। क्या भूमाता ब्रिगेड सुर्खियां बटोरने के लिए सब कर रही है। क्या हमारा धर्म महिलाओं से भेदभाव की इजाजत देता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या धर्म के ठेकेदार धर्म की परिभाषा को अपने हिसाब से बदलते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। ज्योतिष आचार्य वाई राखी हमारे साथ हैं, ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, JK बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, धर्म प्रचारक हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता अनुजा कपूर हमारे साथ हैं। बेनीवाल जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जमाना कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि धर्म के हिसाब से हर कोई उसकी परिभाषा को अपने हिसाब से ढालता है। यहाँ पर महिलाओं को जाने दिया जाए, यहाँ पर नहीं जाने दिया जाए। क्यों भेदभाव? धर्म तो इजाजत नहीं देता कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो। नवजोत जी, देखिए, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे सनातन धर्म में बहुत सीधा सा एक सीधी सी फार्मूला है, फिलॉसफी है
कि कोई भी कहीं भी किसी भी चीज की पूजा कर सकता है, कहीं मंदिर में जा सकता है। ये जो शिव जी का मंदिर की यहाँ जो पर्टिकुलर ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हर जगह शिवालय में यहाँ पे भी जा सकती हैं महिलाएं, जाती हैं, अभिषेक करती हैं शिव जी का। लेकिन दो चीज हैं, एक सामाजिक, एक देखिए एक आध्यात्मिक चीज है, एक जरा भौतिक चीज है। भौतिक संसार में हमारी महिलाओं के मुझे बताइए क्या अधिकार नहीं है? हमने बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। गर्भगृह में क्या प्रॉब्लम? आप सुन लीजिए, मैं वही बात बताने जा रहा हूं। वहां पे आध्यात्मिक चीज है, आध्यात्मिक के अंदर वहां के कानून है, और वहां के कानून आप जानते हैं, बृहस्पति सरस्वती भी उनको कानून को टुकरा नहीं सकता है, उनको मानने पड़ते हैं। कोई भी हो वहां के कानून जो नहीं मानेगा तो वो तो देखिए पछताएगा। अगर जब मान लीजिए यहाँ पर्टिकुलर जगह पर दो चार जगह किसने बनाए, वो कानून किसने बनाए? कानून किसने बनाए? धर्माचार्य। देखिए हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में परंपरा चली आ रही है, ब्रह्मा जी से हम लोग उत्पत्ति करके यहाँ तक आए हैं। अनेकों संत हुए हैं, अनेकों जगह हुई है। आप मुझे बताइए, एक पत्थर की मूर्ति में अगर जो आपको शिवालय में जाकर अगर जो आपको अभिषेक करके सब कुछ मिल जाएगा, ये शक्ति का प्रदर्शन करके मिलेगा आपको? भगवान ऐसे मिलेंगे? भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। बेनीवाल जी का जवाब रख दीजिए। देखिए, मैं तो सिंपल से एक बात जानती हूँ, दुनिया में चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, खासकर पुरुषों की बात करना चाहूंगी, दुनिया में सबसे पहला अक्षर किसी भी पुरुष को उसकी मां ही सिखाती है। अब धर्माचार्य जितने भी संसार के अंदर है, उन्हें कभी ना कभी शिक्षा उनकी मां ने दी होगी। बड़ी विचित्र बात है कि जिस मां ने उन्हें शिक्षा दिया, आज वही धर्माचार्य बड़े बड़े लोग बैठकर हमें यह बताते हैं कि महिलाओं के गर्भगृह में जाने या मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है। कैसे? इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बस एक ही जवाब है कि हमारे पूर्वज जैसा बनाकर चले गए थे, इसलिए तो पूर्वज जो ये भी कह के गए थे लड़की घर की शान है, उसे पढ़ाओ मत, घर बिठाओ। अब क्यों पढ़ा रहे हैं आप? क्यों लड़कियों को पायलट बना रहे हैं? क्यों लड़कियों को आसमान पर भेज रहे हैं? क्यों लड़कियां आज मीडिया संभाल रही है? नवजोत जी, आप भी तो इतना माना जाना चेहरा है मीडिया का, और इतने आराम से आप इतने सालों से, इतने वर्ष से काम कर रही हैं, हम आप सबको देख रहे हैं। मतलब मैं तो आपको बहुत टाइम से देख रही हूं। अगर महिलाएं निकलेंगी नहीं, महिलाएं मतलब मीडिया में चली जाए, महिलाएं आगे बढ़कर काम कर ले। मैंने आज सुबह एफएम पर सुना कि कल महिला दिवस है, उस पर एक लेडी का इंटरव्यू आ रहा है जो पहली डीडी जो है बस की ड्राइवर बनेगी। वहां पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह गए थे। बुजुर्ग भी कौन? वो पुरुष कह गए थे। अब जब पुरानी सभी प्रथाएं धीरे धीरे बदल रही हैं, तो एक बात समझ लीजिए, इस देश की, इस संसार की, इस विश्व की जननी औरत है, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां महिलाओं के जाने से वो जगह अपवित्र हो। शास्त्री जी, कोई सही प्रमाण शास्त्री जी, इसका मतलब ये है कि धर्म को सबने अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी परिभाषा को परिवर्तित किया है? नहीं नवजोत बहन, देखिए ऐसा है, धर्म पर आज तक भी किसी प्रकार से शास्त्र में कोई संशोधन नहीं हुआ है। वेद प्रणीतो धर्मः, वेद में जिस प्रकार धर्म का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार से, और ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं आज तक पैदा हुआ वेदव्यास जी से बढ़ करके कि वो वेद में किसी प्रकार का संशोधन कर सके। अगर कभी ऐसा होगा, और हो सकता है कोई दूसरे वेदव्यास जी पैदा हों और उनको लगे कि जो वेदों में लिखा हुआ है वो कहीं अशुद्ध है, तो उस पर संशोधन हो सकता है। यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे आप ज्योतिर्लिंग की बात करें, चाहे स्वयंभू लिंग की बात करें, बात कह रहे हैं ना शास्त्री जी की सब जगह ये परंपरा बदलनी चाहिए। अगर हर जगह पर ये है कि महिलाएं नहीं जाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी? तो तर्क दीजिए शास्त्री। बहुत सी परंपराएं बदली वो हैं। बदलेगा कौन? अगर वेदव्यास जी से कोई अधिक ज्ञान रखने वाला, वेदों का जो व्यास है वो वेदव्यास जी ने किया, उनसे अगर अधिक ज्ञान पैदा करने वाला अधिक ज्ञानी पैदा होगा तभी तो उसमें संशोधन होगा। मतलब अगर आज हम गुलाम होते और महात्मा गांधी नहीं होते तो हम आजादी के लिए कोशिश ही नहीं करते। कोशिश तो करते ना, ये कहना कि वो नहीं है तो अभी कोई और उनसे महान ज्ञानी आएगा तब हम जाकर आजादी लेंगे, या जब हम जाके वेदों में बदलाव करेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है। आज शिवरात्रि है, लाखों महिलाओं ने जल चढ़ाया, लेकिन शिवलिंग को महिलाओं का छूना वर्जित है, शिव पुराण में लिखा है। तो क्यों आज वो प्रथा, इतनी पुरानी प्रथा की महिलाएं शिवलिंग को नहीं छुएंगी, आज बदल गई, तो ये भी प्रथा बदल दीजिए। धीरे धीरे सब बदल रहा है तो आगे भी बदलेगा। ये मत कहिए कि कोई महान पुराण व्यक्ति आएगा, कोई बहुत महान व्यक्ति आएगा, तो सबसे महान व्यक्ति जिसके पास सभी बातों की नॉलेज है वो तो गूगल है। गूगल से बड़ा तो कोई चीज ही नहीं है। नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि कोई बहुत महान व्यक्ति है तब हम अपने शास्त्र बदलेंगे। हमें वक्त के हिसाब से शास्त्रों को बदलना होगा। नर्मदेश्वर लिंग है या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, उनका पूजन करने का अधिकार स्त्रियों को दिया है। जो ज्योतिर्लिंग है उनका पूजन स्त्रियों को करने का अधिकार नहीं दिया है। ये दोनों ही बातें शिव पुराण की 22वीं संहिता में वर्णित हैं, और आप उसी मार्ग का अनुसरण करें। कल को आप कहने लगे हमारे माता पिता, ये हमारे नियम माता पिता ने बनाया है, माता पिता कम पढ़े लिखे थे, हम ज्यादा पढ़े लिखे,
मंदिरों हम में उन महिलाओं माता के पिता की जाने बातों पर को नहीं पुरुषों मानेंगे। को प्रॉब्लम है। कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, दोहरा मापदंड कब खत्म राखी, करेंगे आप लोग? हम ऋषियों क्यों की है? आप संतान ये हैं। जवाब दीजिए, आपके बुजुर्ग कह गए, इसको हम- छोड़कर कोई जवाब दीजिए। हम इस ऋषियों बात की को छोड़कर कोई जवाब। बुजुर्ग आप बहुत कुछ कह बुजुर्ग गए की बात नहीं थे। है। बुजुर्ग कह गए थे 16 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए, क्या आज होती है? किसी बुजुर्ग मैं का आप पहली बनाया बात हुआ का नहीं जवाब है। दीजिए। बड़े पहले ये बातें कह गए थे, लड़की का नहीं पढ़ना ही बेहतर है, क्या अब हो रहा है ये सब चीजें। जब वो सब चीजें बदल गई हैं, महिला पढ़ सकती है, नौकरी कर सकती है, आगे जा सकती है, काम कर सकती है, तो मुझे बताइए मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? इसका सटीक जवाब दीजिए, ये कहना छोड़कर कि बुजुर्ग कह गए हैं। देखिए, बुजुर्ग बहुत कुछ कह गए हैं। आपको मालूम सर होना पर पल्ला चाहिए, हुआ करता बहुत- था, आपके सर पर टोपी होनी अनुजा, चाहिए, ठीक आपके है, सर पे तो नहीं एक है। मिनट, अनुजा अपनी बात रख ले। अनुजा, मैं आप सबको बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और इस चर्चा को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और कई बार पैनल्स पे बैठी भी हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस मुद्दे को पहली बार ये इतना जिस तरीके से ये उठाया गया और उसके बाद औरतों पर जिस तरीके से पाबंदियों को अननेसेसरीली अप्लाई करके दिखाना और उसके बाद ये कह देना कि पूर्वजों ने करा या इसने किया या उसने किया। प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं जेंडर बायस हर समय इस ताल को छेड़ देते हैं। जो भी आज तक इस जेंडर बायस की पोजीशन पे आया है वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है देश का, हम सबका। आप ये बताएं मुझे कि मंदिर से रिलेटेड ये चीज़ कि ये मंदिर में घुसेगा, एक औरत घुसेगी, एक मर्द घुसेगा, एक बच्चा घुसेगा, पशु पक्षी नहीं घुसेंगे। पशु पक्षी कितने घूमते हैं उसमें। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हम हवा भी आती है चीज़ें, ये आप पाबंदियां नहीं लगा सकते इस चीज़ के ऊपर ये सोचते हुए। और अभी जो सर एक और बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि वो पत्थर की मूर्ति है, उसके ऊपर इस तरीके से शक्तिकरण करना और तो क्या पालेंगी। तो इसका मतलब आप लोग ये मानते हैं कि ये एक पत्थर की मूर्ति है। तो पत्थर की मूर्ति पर इतना आक्रोश क्यों? हम लोग क्यों अपना वक्त ज़ायर करते हैं इस तरह की बात करके? मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? मंदिर में लोग इसीलिए जाते हैं, औरतें बूढ़ी होती जा रही हैं, सब हैं। अब जो औरतें बूढ़ी होती हैं, कोई काम धंधा नहीं करती हैं, घर पे होती हैं, तो वो क्या करती हैं? अपने आप को भगवान के चरणों में डालती हैं और भगवान के पास जाकर आप देखते होंगे कितनी औरतें जो हैं, कितने कई तो ऐसे ही अनाथालय की तरह कई लड़कियां जो ऐसी हैं जो घरों से परेशान है, अपने आप से भगवान से बात करने के लिए वहां जाकर बैठते हैं। मंदिर में जाने का मतलब है भगवान से अपने आप को और करीब लेकर आना और पूछना। अननेसेसरीली मैं आपके बीच में मैं शास्त्री जी, मैं आपके बीच में बोली नहीं। 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए। बोल रही हैं। नहीं, कोई आप जरूरी नहीं है वो परेशान होकर के मंदिर में जाते हैं। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ औरतों में रास्ते में बूढ़ी जो औरतें हैं, नहीं बूढ़ी औरतें वहां जाती हैं, बैठती हैं, औरतों में जो वात्सल्य रस है, आपने जो बात कर रहे हैं शास्त्री जी, आप अननेसेसरली इस चीज को बढ़ा रहे हैं। ये बात बढ़ाने की नहीं है, मैं आपको करेक्ट जहां पर नहीं, जो आपने और जहां पर शनि मंदिर की बात है, जहां पर शनि मंदिर से रिलेटेड बात है, शनि मंदिर में भगवान के पास में जाना, यहाँ पर पहली बात तो आपने भगवानों को बांट दिया। जो नास्तिक है वो भगवान के मंदिर में क्या जाएंगे? भगवानों को बांट दिया, भगवान को समझेंगे ही नहीं। पे भगवानों को बांट देना ये सही नहीं है। और यहाँ पर औरत जाएगी या मर्द जाएगा, इस तरीके की बात करके आप भगवान को किसी ने नहीं बांटा। आप अपने आप को भटका रहे हैं अपनी चीजों से। बेनीवाल जी, एक अक्षरी का ज्ञान नहीं है, अर्थबोध नहीं है, इसलिए आप स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। पाणिनि ने स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद नहीं किया। मैं यहाँ 2 प्रश्न आए नवजोत जी, मैं आपको सीधा बता दूं, क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैं यहाँ 2 महिला, हमारी बहन जी ने बोला और शास्त्री जी ने बोला। मैं थोड़ा सा पहले मैं शास्त्री जी को करेक्ट कर लेता हूं कि उन्होंने कहा वेद व्यास, अगर हमारे वेद हमारे भगवान के अनादि निधना वेदा, ये मैं उसकी वेद की सौतित बोल रहा हूं। मैं ये वेद कानून है भगवान के। जो वेद के कानून नहीं जान सकता, भगवान को नहीं जान सकता, ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। ब्रह्मा को भी ज्ञान वेद का नहीं हुआ। जब वो नाभि से उत्पन्न हुए तो उन्होंने देखा ये पोथी कहां से आई है, ये कहां है पोथी वेद की, ये भगवान का कानून। देखिए ये कुरान की बात है, देखिए ये मंदिर की बात है। देखिए सुन ले मेरी बात, देखिए आप भौतिक बात कर रहे हैं, भौतिक हमारी महिला कह रही है समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा। अरे क्यों नहीं,
अब किस मंदिर में मनाई है मुझे बताइए? भगवान की पूजा देखिए, अगर आपको कानून समझने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये भगवान के कानून समझने पड़ेंगे। ये कैसे होगा भगवान के कानून समझेंगे? संविधान नहीं है ऐसा किसी देश का कानून है, कोई संविधान नहीं है, धर्म का कोई संविधान नहीं है, आपको नहीं धर्म का कोई सूत्र नहीं है, आपको धर्म सूत्र हम बताएंगे ना, हम बताएंगे। देखिए हम धर्म के जानकार हैं, हम बताएंगे आप धर्म की परिभाषा को भी अपने हिसाब से देखते हैं। नहीं देखिए, आप धर्म की परिभाषा को अपने हिसाब से आप धर्म की परिभाषा को अपने हिसाब से देखते हैं। हम अपने धर्म की परिभाषा ऐसा नहीं, परिभाषा मनु महाराज की आप लोगों की अड़चनों की वजह से औरतें इस तरीके का स्टेप उठा रही हैं। क्या आपने अपने आप को शास्त्री जी, आप इतने ज्यादा देश के जाने माने पुरुष है, बेनीवाल जी को भी सब जानते हैं, कितने पैनल्स पे बैठते हैं, कितने शोज हमने साथ में किए। आप इतने आदरणीय, बल्कि मेरे को तो लगता है आप दोनों को मिलकर महिलाओं का साथ देना चाहिए। चलिए मनु जी कह भी गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप धर्म के ठेकेदार हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम धर्म के बारे में बताएंगे। पहली बात तो हम आपसे परमिशन ले ही नहीं रहे। पहले तो आप मेरी आवाज को, महिलाओं की आवाज समझ लीजिए। महिला सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। महिलाओं को इस देश में अपना अधिकार ऐसा कोई कार्य महिलाओं को भी नहीं करना चाहिए जिससे कि पुरुष और महिला ये दो वर्ग समाज दो भागों में बट जाए। स्त्री और पुरुष को दो भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। शास्त्री जी, धर्म हमारे लिए, हम धर्म के लिए नहीं है। तो ऐसा धर्म किस काम का? बेनीवाल जी, नवजोत जी, यहाँ पे बात धार्मिक, देखिए यहाँ पे सामाजिक बात कर रहे हैं हम, केवल नारी समाज के अंदर सबसे पूजनीय है। एक बात बेनीवाल जी आपसे जानना चाहते हैं, इसका नुकसान क्या है? आप मुझे बता दीजिए। बेनीवाल जी और सवाल का जवाब दीजिए। अनुजा एक मिनट, गर्भगृह में जाएगी, इसका नुकसान क्या है? आपको नुकसान क्या होगा? एक सवाल का नुकसान हो गया, उसका जवाब जवाब कौन देगा? क्या नुकसान होगा? इसके ऊपर क्या नुकसान है? रुकिए, औरतों के ऊपर ठप्पा लगाई है, क्या नुकसान होगा? आप कह रहे हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, यहाँ पे भी हमारे मंदिर में भी। अगर भगवान कण कण में विद्यमान है और महिलाएं किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पर, सुनिए तो बात पूरी सुनने दीजिए, किसी मंदिर में जाके जलाभिषेक करती है, इसका मतलब वहां भगवान है, ठीक है। अब वहां त्र्यंबकेश्वर में भी जो अंदर गर्भगृह में जाकर अगर वो जलाभिषेक करती, वहां भी भगवान है, तो क्या परेशानी है? भगवान तो नहीं मना करना चाहिए उनको, हम तो ये बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उन पुजारियों को, उन मंदिर के ट्रस्ट के बंदों को, उनके जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको समझना चाहिए। जाने दीजिए ना महिलाओं को। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये एक मिनट पूरा करने, मेरे को जवाब पूरा करने दीजिए, जवाब पूरा करने दीजिए। नहीं, दोनों नहीं बात करें, हम ये नहीं कर रहे, नहीं एक मिनट करें, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जब महिलाओं को वहां जाने भी देते हैं, मान लीजिए वहां मनाही है, और अगर जब महिलाओं को वहां जाने भी देते हैं, आप मुझे बताइए उनको क्या फल मिलेगा? अरे उसमें क्या, आप मान लीजिए क्या फल मिलेगा? जब भगवान का मनाही है। सर मैं जवाब देती हूँ, बेनीवाल जी मैं जवाब देती हूँ। महिलाएं अगर मंदिर में जाती हैं और वहां जल चढ़ाती है, उन्हें शांति मिलेगी, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। उन्हें अगर भगवान के दर्शन करने से प्रदर्शन करने से शांति नहीं मिलती, प्रदर्शन क्यों नहीं करें? आपने हमारे को रोका नहीं? भगवान की भक्ति का समझ लीजिए पहला। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हर जगह पर बात को मनवाने के लिए क्या सब जगह प्रदर्शन नहीं होता? तो क्यों एक औरत अपने हक बताने के लिए प्रदर्शन नहीं करेगी? हम प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों करते हो? हम जो अधिकार मांग रहे हैं आप ऐसे दे दीजिए, छीनना क्यों पड़ता है? कौन सा अधिकार छीनना क्यों पड़ता है? अधिकार इन्होंने कौन सा अधिकार हम इनसे ले रहे हैं? इन्होंने अधिकार हमें भीख में देना है क्या? बहना हमारी देखिए, हमारी देखिए आध्यात्मिक परिक्रमा बिल्कुल परंपरा अलग होती है, हर चीज का अलग, उनका कानून ही अलग है। अच्छा एक बात पूछूं, हर कोई समझ नहीं सकता। सर आपसे एक बात पूछूं, आपने गीता पढ़ी है? गीता नहीं, आप जवाब दीजिए। पढ़ी है, आपने गीता पढ़ी है तो गीता औरत को मना
जाने के लिए। हाँ, सुन ले। पहले मुझे बताइए, गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, धूल में, आंधी में, तुम में, मैं सब में मैं ही जगह पर मैं विराजमान हूँ। तो मुझे बताइए, पुरुष में भी वही भगवान और स्त्री में भी वही भगवान, गर्भगृह में भी वही भगवान, आप में भी वही भगवान, जल में भी वही भगवान, तो फिर क्यों को जाना मना नहीं है, गीता के वहाँ पूजा करके संतुष्ट क्यों नहीं होती? जहाँ पर मना है वहाँ आप जाना चाहते हैं। नारी हट है, नवजोत जी, नारी हट को छोड़ना पड़ेगा। अगर समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, नारी हट को छोड़ना पड़ेगा। गीता में इन्होंने कहा नारी हट को छोड़ना पड़ेगा। हट की बात राजाओं ने अपने हट छोड़े हैं समाज के लिए। राखी जी ने बोला ना, गीता का सलम बोला। अब ये देखिए, ऐसे समाज को बांटने का प्रयास मत करिए। जब इतिहास बदला है, द्रौपदी ने हाथ करे थे, अपने बाल बांधे नहीं थे, तभी महाभारत हुई थी, याद रखिए। तो आप महाभारत करना चाहती हैं? नहीं, मुसीबत वाला है। आप चाहती हैं इस देश में महाभारत हो जाए? पिता के यहाँ पर जाने का कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, वो हट था नारी का। और अभी इस समय 2016 की नारियों का हट है, और इतिहास फिर बदलेगा। उन्होंने अर्जुन ने, उन्होंने गीता की बात कही, मैं गीता का जवाब देता हूँ। इसमें फिर से महाभारत हो रहा है। आप चाहते हैं कि इस देश में महाभारत होना चाहिए? अगर जब गीता का आप ज्ञान समझ लेंगे, आप महाभारत होने की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? ये तो देखिए, ये देखिए, आप चाहते हैं कि महाभारत होना चाहिए देश में? महाभारत का जो स्थिति पैदा करना चाहती है, आप अपना रुख स्पष्ट करिए। बिल्कुल स्पष्ट है। आप मुझे स्पष्ट है कि भारत में फिर से महाभारत युद्ध होना चाहिए। आप ये माहौल पैदा करना चाहती हैं। दीदी एक मिनट सुन लीजिए, इन्होंने गीता का सवाल किया। गीता में 3 चीजें ध्यान से समझ लीजिए, दर्शक भी सुन रहे हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज इस गीता का फिलॉसफी समझ लीजिए। सारी गीता का निचोड़ क्या है? अर्जुन से सुन लीजिए आप जरा। अर्जुन से कहते हैं तू कर्म भी कर, ये भी ना कर, तू कर्म ना कर, ये भी ना कर, तू फिर क्या करे? अर्जुन कहता है भगवान मैं क्या करूं? अब तू अकर्मा हो जा। अकर्मा का मतलब क्या है? तू कर्म भी ना कर, अकर्म भी ना कर, तू विकर्मा हो जा। विकर्मा का मतलब क्या है? सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्ध जय, मेरे अंदर मन रख, कुछ कर्म मत कर। क्यों कर्म कर रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वहां पर? भगवान तो आपके भीतर बैठे हैं। मत कीजिए ना, क्या जरूरत आपको जाने की? बहुत लंबी बहुत लंबी है। बहुत शुक्रिया अनुजा, आप हमारे साथ जुड़ी। हमारे तीनों खास मेहमान रहेंगे हमारे अगले टॉपिक के लिए, और वो है साईं बाबा को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा, उसी पर करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।